हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे गणित विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम नए चैप्टर नंबर 4 बहुपद के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बहुपद में हम कुछ डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो समझते हैं चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक है बहुपद। ठीक, तो इसके मेन टॉपिक यानी बहुपद में आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा जो आपके बुक में भी दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अंक क्या होते हैं। तो अंक 0 से 9 तक के अंकों को हम अंक कहते हैं। क्या कहेंगे? 0 से 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी एक ही अंक से मिलकर बने हैं, इसलिए ये सब क्या है? ये अंक कहलाते हैं। ये हमको पता है। ठीक है, आगे संख्या किसको कहेंगे? तो इन्हीं अंकों से मिलकर बने हुए, है ना, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बने अंकों को हम संख्या कहते हैं। बने अंकों को संख्या कहते हैं। ठीक, ये भी हमको पता है। इसमें कौन कौन सी संख्या आते हैं? जैसे कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10 से लेके 99 तक। फिर 3 अंकों की संख्या कहा जाए तो 100 से लेके 999 तक। ठीक, 4 अंकों की संख्या कहा जाए तो इसमें क्या, 1000 से लेकर 9999 तक। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मान मिलते जाएंगे। 2 अंकों के निकाल सकते हो, 3 अंकों के निकाल सकते हो, 4 अंकों के भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के अंकों को हम क्या कहेंगे? संख्याएं कहेंगे। ठीक, इसका मुख्य बात यह है कि संख्याओं को आप और कई प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि रोमन संख्या के रूप में, है ना। रोमन संख्या के रूप में आप लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 3 4, है ना, 5, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे आगे। ठीक, आगे अक्षर संख्याओं के बारे में समझेंगे। क्या है अक्षर संख्या? आपके बुक में बहुत सारी बातें लिख दी है ना, बहुत सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, बहुपद को, है ना, और उसके एनालिसिस करने के बाद मैंने चुनकर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को निकाला है और उसी तथ्यों को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सभी चीजों को नहीं पढ़ना है, जितना मैं समझा रहा हूँ आप उतना ही समझेंगे। ठीक, और इस कॉपी में भी नोट करना है। अक्षर संख्या क्या होता है? अक्षर संख्या
अक्षरों के साथ संख्याओं को लेकर बनाने पर या मिलाकर लिखने पर, अक्षरों के साथ संख्याओं को लिखने पर बने संख्या को अक्षर संख्या कहते हैं। अक्षर संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अक्षर संख्या में क्या कौन कौन से मान आएंगे? ए है, एक्स है ना, फिर बी है, एल, एम, थीटा, ये सभी क्या है? अक्षर संख्या के अंतर्गत ही आएंगे। अक्षर संख्या यानी कि अक्षरों से बनी हुई संख्या। मान लीजिए इसे इस प्रकार से दर्शाएंगे एग्जाम्पल में कि यदि किसी वर्ग की लंबाई a है तो वर्ग का परिमाण क्या होगा? 4a, ठीक है। उसी प्रकार बीजीय व्यंजक के रूप में इसको दर्शा सकते हो, ठीक है। बीजगणित में हम एक्स वाई का यूज करते हैं। यहाँ पर ए एक्स के रूप में लिख सकते हो इसको, या फिर 2x² है ना, फिर 3xy। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये अक्षर संख्या के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे? अक्षर संख्याएं कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे। रेखा में लंबाई L है जो रेखा M के समांतर है, ऐसे भी लिखते हैं। तो इस तरह आप सभी अक्षरों को लेकर के बनी संख्या को हम अक्षर संख्या कहते हैं, है ना। ये सभी उनके उदाहरण हैं, समझेंगे आगे। अगला टॉपिक है बीजीय संख्या व उनके पद। क्या होता है बीजीय संख्या और क्या होते हैं उनके पद? ध्यान देंगे। बीजीय संख्या व उनके पद। अक्षर व संख्याओं को साथ लेकर बनी संख्या एक बीजीय संख्या होता है, ठीक है। यानी कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अक्षर संख्या क्या होता है। अक्षर संख्या में अक्षरों को ही लिया जाता है केवल, ठीक है। जैसे कि ए हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, एल हो गया, एम हो गया, थीटा हो गया। तो अक्षर संख्या में केवल क्या आएंगे? केवल अक्षर ही आएंगे, ठीक है। और बीजीय संख्या कहा जाए तो बीजीय संख्या में इसमें संख्याओं को भी आप अक्षरों के साथ मिलकर ले सकते हो। जैसे कि 4x, ठीक है, 3a, फिर 2x² है ना, 3a + 2b। ये सभी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय पद है, ठीक है। और ये सभी अलग अलग पदों में भी हो सकते हैं। जैसे एक पद, ये भी एक पद है, ये भी एक पद,
ये दो पद क्यों है? क्योंकि इनके मध्य में क्या है ना, मध्य में है प्लस चिन्ह जो दो संख्याओं को अलग कर रहा है, ठीक है, इसलिए इनमें क्या है, दो पद। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी हो तो इसको हम क्या कहेंगे, तीन पद। क्लियर? और एक चीज याद रखना है इसमें आपको कि संख्याओं के बीच कितने पद निर्धारण करने हैं, है ना, संख्याओं के बीच पदों का निर्धारण, संख्याओं के बीच पदों का निर्धारण हमेशा प्लस व माइनस पद चिन्ह से ही होगा, ठीक है। यानी कि जब पदों के बीच में प्लस चिन्ह हो और माइनस चिन्ह हो तभी आप पदों की गिनती करेंगे। यदि इसमें डिवाइड आए या इनटू आए, है ना, पदों के बीच में, तो उसमें आप पदों को एक ही मानेंगे, ठीक है, उसको आप अलग अलग पद नहीं मान सकते हो। क्लियर? यानी इससे आप पदों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, पद का निर्धारण कि कितने पद हैं बहुपद में, है ना। पर हमारा टॉपिक क्या है, बहुपद, यानी बहुपद के बारे में हम समझेंगे। तो बहुपद का अर्थ यानी कि कितने सारे पद हैं, है ना, बहुपद यानी कि बहुत सारे पद, है ना, और इसमें हमको उन पदों को गिनना होता है। लेकिन आप कैसे गिनेंगे, जब उन पदों के बीच प्लस और माइनस चिन्ह हो तभी आप उन पदों की गिनती करेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड और इनटू के होने पर आप उन पदों का गिनती नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? आगे समझेंगे। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल और समझ लें। यहां पर दिया हो a प्लस 1/a, है ना, फिर दिया हो a प्लस bx और उसके बाद दिया हो a प्लस 3x इनवर्स, है ना, और उसके बाद दिया हो 3x माइनस 2 और दिया हो 3x स्क्वायर। ठीक, इनमें कौन कौन बहुपद है? तो बहुपद है, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। तो ये क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि 1/a, है ना, डिवाइड के रूप में है और डिवाइड वाले पद को हम नहीं लेते हैं, इसलिए ये बहुपद पूरा बहुपद नहीं है। डिवाइड को आप हटाओगे, यहाँ a इनवर्स बना सकते हैं, और a इनवर्स यानी घात में क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं। ये बहुपद है क्योंकि इसमें घात क्या है, एक, इसका भी घात क्या है, एक, इसका भी घात क्या है, एक, तो इसका अर्थ ये पूर्ण वर्ग है, घात क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, यहां पर माइनस चिन्ह भी नहीं होना चाहिए घात में, है ना, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है ना। और यहां पर भी माइनस चिन्ह है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं। यहां पर x के घात में 2 है, इसलिए ये बहुपद है। क्लियर? और ये भी आपको जानना है कि ये आपका जो है एक पद ही है ना, एक पद, ये बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, ये दो पद है ना, एक पद से ज्यादा हो, है ना, एक पद, दो पद या तीन पद, कैसे भी पद हो,
उनको हम बहुपद कहेंगे। क्लियर है? आगे समझेंगे, यदि किसी व्यंजक को उसके सरल रूप में लिखना हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनको आप प्लस या माइनस चिन्ह से अलग करके उसके पद का निर्धारण कर सके, यह भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कई बहुपद ऐसे होते हैं जिनका विस्तार करने पर आपको 2 से 3 पद प्राप्त हो जाएंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। ठीक है, अभी फिलहाल ये क्या है, 2 पद। जब आप इसका विस्तार करते हैं तो इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बदल जाता है, और ये क्या है, ये है 3 पद, 3 पद वाला बहुपद। ठीक, तो इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यंजक को उसके सरल रूप में लिखना संभव हो तो सरल रूप में लिखकर आप उसके पदों की गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आप उसको गिनती इस प्रकार से नहीं करेंगे और इसको 2 पद नहीं मानेंगे। ठीक है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो दिखे, आप इसको पहले विस्तार करिए, यानी इसका सूत्र लिखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसमें आप पदों की गिनती करें, तब उसका मूल आंसर यही होगा। ठीक है, अभीष्ट उत्तर क्या होगा, यही होगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद क्या है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों, जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं, और बहुपद को हम p ऑफ x के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, जिसको हम a0 प्लस a1 x स्क्वायर या a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 an x की पावर n के रूप में लिखते हैं। ये आपका बहुपद है ना, अनेक पद होने के कारण इनको बहुपद कहेंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे बहुपद के गुणांक, है ना। तो बहुपद के गुणांक क्या क्या होंगे, a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट 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 प्लस an, ये सभी क्या है, ये हैं बहुपद के गुणांक। इन सभी बातों को आपको लिखना है। ठीक है, ये टॉपिक है गुणांक। किसका गुणांक, बहुपद का गुणांक। ठीक, इसको आप अलग लिखिएगा और इसको आप अलग लिखिएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट समझेंगे बीजी व्यंजक, है ना। मान लीजिए बहुपद के बीजी व्यंजक के रूप में कुछ बहुपद दिए हुए हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, फिर p माइनस 1, और यह है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7।
तो इसमें आप देखेंगे कि ये बहुपद है, बिल्कुल है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया कुछ बीजीवाचक ऐसे भी होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं। x प्लस 1/x, y स्क्वायर प्लस y की घात 1/3 प्लस 3, फिर p की घात 3 माइनस 2p प्लस रूट में p। ये आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का कारण क्या है इसमें? तो कारण बस एक ही है, क्योंकि बीजी व्यंजक में घातें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। किसी में 1/3 है, किसी में x का घात -1 है ना, यहाँ पर रूट है, तो ये क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए बहुपद भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे हम। और क्वेश्चन दिया है, करके देखिए कौन से बहुपद हैं, ये आपको पहचानना है। पहला प्रश्न है, बहुपद का पहला प्रश्न है s-3, तो ये क्या है? घात पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है, तो बहुपद है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, 5y की घात में -3 घात में -3 है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बहुपद भी नहीं है। ये बीजी व्यंजक तो है, बीजी व्यंजक है क्योंकि अक्षर संख्या है, है ना। अक्षर संख्याओं के साथ संख्या भी जुड़ा हुआ है, ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। लेकिन प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद हो ये आवश्यक नहीं है ना। लेकिन प्रत्येक बहुपद क्या है? एक बीजी व्यंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, p + 1/p, p प्लस p की घात -1 लिख सकते हैं आप इसे, तो ये भी घात पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बहुपद भी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ax² + b, तो घात में क्या है? 2 है, तो ये बहुपद है। फिर लास्ट 5वां क्वेश्चन, x की घात 1/2 धन 1, तो x के घात में 1/2
जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए संख्या बहुपद नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हो कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी नहीं है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।